सोचें अगर कोई आपके घर के पानी, हवा और खाने के अंदर जहर मिला रहा हो तो क्या आप चुप रहेंगे? ये जहर है प्लास्टिक और हम सब हर रोज इसे कंज्यूम कर रहे हैं। एक साइलेंट किलर जो आपकी हेल्थ, एनिमल्स और ओशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि इसका कोई एंड नहीं है। प्लास्टिक वो चीज है जो हर घर में मिलती है, चीप है, लाइट वेट है और कन्वीनियंट है, लेकिन यही चीज हमारे पानी को, हमारी जमीन को और हमारी हवा को चुपके से मार रही है। इसे कहते हैं द वर्ल्ड्स साइलेंट किलर। आज हम देखेंगे प्लास्टिक के कुछ हिडन प्रॉब्लम जो कि हमें नजर नहीं आते और इसके साथ कुछ सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो कि हम सब फॉलो कर सकते हैं। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रॉब्लम नंबर 1, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्लास्टिक कभी भी प्रॉपर्ली डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक को बने हुए सिर्फ 100 साल ही हुए हैं, लेकिन हर एक प्लास्टिक एटम जो कि कभी भी बनाया गया वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एक सिंपल प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज होने में लगते हैं तकरीबन 450 साल। इमेजिन करें कि जो चिप्स का पैकेट आपने 5 मिनट के अंदर खत्म कर लिया वो अब तकरीबन 5 सेंचुरीज तक एनवायरनमेंट में रहेगा। अब जो उस पैकेट का प्लास्टिक है वो धूप और हवा से छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाएगा तो बन जाएगा माइक्रो प्लास्टिक, जो कि और ज्यादा डेंजरस होता है। जमीन में डालोगे तो मिट्टी को टॉक्सिक बना देगा, पानी में डालोगे तो फिशेस और सी लाइफ्स को मार देगा, जलाने लगोगे तो हवा को जहरीला बना देगा। मतलब साफ है कि आप इसे कहीं भी फेंक नहीं सकते हैं। ये हर फॉर्म में डेंजरस ही रहता है। प्रॉब्लम नंबर 2, ओशंस और मेरीन लाइफ पे अटैक। हर साल तकरीबन 8 मिलियन टन प्लास्टिक ओशन में चला जाता है। मतलब कि हर मिनट एक ट्रक प्लास्टिक का भर के ओशन में डाला जा रहा है, यानी कि हर मिनट में एक ट्रक। मेरीन एनिमल्स जैसे कि टर्टल्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स कंफ्यूज होके प्लास्टिक को फूड समझ के खा जाते हैं। फिर प्लास्टिक उनके स्टमक में जमा हो जाता है जिससे वो भूखे रह जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाते हैं क्योंकि उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा होता। कोरल रीफ्स जिनको सी के लंग्स कहा जाता है वो भी प्लास्टिक पोल्यूशन से डैमेज हो रहे हैं। चले कोरल रीफ्स को थोड़ा समझते हैं। इन्हें अंडर ओशन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कोरल रीफ्स ओशन लाइफ का घर है। थाउजेंड्स ऑफ फिशेस, क्रैब्स एंड मरीन स्पीशीज यहीं पर रहती हैं। लेकिन जब प्लास्टिक कोरल रीफ्स पर जम जाता है तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है और टॉक्सिक बैक्टीरियाज को ले जाता है जो कि कोरल रीफ्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है, कोरल रीफ्स जो हैं वो मरने लगते हैं और जब कोरल रीफ्स मर जाते हैं तो उनके साथ पूरे ओशन का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि पूरी फिश स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट हो सकती हैं। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोरल रीफ्स जो हैं वो सिर्फ फिश के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और इसके साथ स्ट्रॉन्ग वेव को रोकने में हेल्प भी करते हैं और ओशंस को बैलेंस में भी रखते हैं। अगर तो कोरल रीफ्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो सिर्फ फिश वगैरह ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी ही डेंजर में आ सकती है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, माइक्रो प्लास्टिक इज इक्वल ह्यूमन पॉइजन। प्लास्टिक सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। जो प्लास्टिक डिकम्पोज होता है वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, छोटा और इनविजिबल। फिर ये एयर, वाटर और हमारे फूड में मिक्स हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक हम हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं। बहुत ही हैरानकुन बात है ना। विद इन 1 वीक माइक्रो प्लास्टिक हमारे लंग्स, ब्लड, ब्रेन और इवन प्लेसेंटा में भी मिल चुका है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं और कैंसर होने के चांसेस को
बहुत ज्यादा भरा देते हैं। और दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट ने कुछ वक्त पहले ही एक शॉकिंग डिस्कवरी की कि माइक्रोप्लास्टिक अब मां के वॉम में पल रहे न्यू बॉर्न बेबी तक भी पहुंच चुके हैं। एक रिसर्च में ह्यूमन प्लासेंटा के सैंपल्स को चेक किया गया और हर सैंपल में प्लास्टिक्स मिले। इसका जो इफेक्ट है वो अभी तक 100% क्लियर नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक बेबी की डेवलपमेंट को स्लो कर सकते हैं और इसके साथ ब्रेन और इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं। मतलब कि फ्यूचर डिसीज का जो है रिस्क वो बढ़ सकता है। मतलब कि सिर्फ हम अपनी हेल्थ को ही खराब नहीं कर रहे बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी पॉइजन तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, प्लास्टिक का जलना इज इक्वल जहरीली हवा। जहां रिसाइकलिंग और डिस्पोजल सिस्टम नहीं होते वहां लोग प्लास्टिक को जला देते हैं। जब इसे जला दिया जाता है तो ये हवा को भी स्लोली पॉइजन बना देता है। कोई जगह स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉपर कोई वेस्ट सिस्टम नहीं होता। लोग जो है वो गार्बेज को जला देते हैं और उसमें प्लास्टिक होता ही होता है। जब प्लास्टिक जो है वो बर्न होता है तो उससे निकलती हैं हाईली टॉक्सिक गैसेस जैसे कि डाइऑक्सिन, फुरेन, बेंजीन, हाईली मेटल वेपर्स। ये जो गैसेस होती हैं ये इंसान के लंग्स के अंदर घुस जाती हैं और डायरेक्टली अटैक करती हैं हमारी हेल्थ पे। बचपन में एस्थमा, एल्डर्स के अंदर कैंसर, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस, ये सब कुछ इससे ही कनेक्टेड होता है। इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका में रूरल एरियाज के अंदर ओपनली हर रोज तकरीबन हजारों किलो प्लास्टिक ओपनली जला दिया जाता है और वो हवा हर किसी घर के अंदर घुस जाती है बिना किसी फिल्टर के। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक बर्निंग से निकली हुई डाइऑक्सिन एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा डेडली लॉन्ग लास्टिंग पॉइजन है। ये ना सिर्फ हमारे लंग्स बल्कि नर्वस सिस्टम, लिवर और हार्ट को भी डैमेज करती हैं। चले दोस्तों एक बात सोचते हैं, सोचे कि अगर हम एनवायरनमेंट के नाम पर प्लास्टिक यूज को कम कर देते हैं और कम करने की कोशिश भी करते हैं और कम इस तरह करते हैं कि जो प्लास्टिक ऑलरेडी बन चुका है हम उसे जला देते हैं कि वो बस खत्म हो जाए, लेकिन वो तो जलने के बाद भी हमारे लिए डेंजरस ही है। ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक हम प्रॉपर डिस्पोजल और अवेयरनेस नहीं लेते। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। जमीन के ऊपर रहने वाले एनिमल्स भी इस खतरे से बचे नहीं हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात की है ओशंस में रहने वाले एनिमल्स की कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक का। अब हम बात करने को है जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं इन पे क्या इफेक्ट कर रहा है स्लो पॉइजन। अक्सर आपने देखा होगा काउस को, गोट्स को, डॉग्स को, कैट्स को और ऐसे दूसरे एनिमल्स को अपनी डेली लाइफ के अंदर कि वो गार्बेज के अंदर मुंह डालकर कुछ ढूंढ रहे होते हैं खाने के लिए। मतलब कि डस्टबिन के अंदर वो मुंह डालकर ढूंढ रहे होते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो खाने के साथ साथ प्लास्टिक बैग्स और सम टाइम बोतल्स भी निगल जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्लास्टिक उन जानवरों के पेट के अंदर जाकर क्या करता है। जब जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं तो ये उनके स्टमक के अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि ये जाकर ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो फिल हो जाता है प्लास्टिक से, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो भूखे रह जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि उनका पेट जो है वो भरा हुआ है, लेकिन वो भरा होता है प्लास्टिक से। तो रिजल्ट में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होने लग जाते हैं क्योंकि उनकी जो कंजप्शन ऑफ फूड है वो कम हो जाती है और सम टाइम इन्फेक्शन भी हो जाता है और बिना ट्रीटमेंट के ही मर जाते हैं क्योंकि स्लो पॉइजन है, साइलेंट किलर है। इंडिया और पाकिस्तान की हजारों काउस के पेट के अंदर प्लास्टिक मिल चुका है। ये दोनों मुल्कों के अंदर एक सीरियस वेलफेयर और पोल्यूशन का इशू बन चुका है। पाकिस्तान में तकरीबन 62% काउस के अंदर ये देखा गया कि वो प्लास्टिक निकल गई और इंडिया के कई शहरों के अंदर तकरीबन 60 to
90% ये देखा गया है। और दोस्तों जरा सोचे, इन्हीं काउस का दूध हम पीते हैं और इन्हीं जानवरों का मीट हम खाते हैं। मतलब कि प्लास्टिक इनडायरेक्टली घूम घमा के वापस हमारे पास ही आ जाता है और हमारी हेल्थ को तो इसने डैमेज करना ही करना है। हम गार्बेज को डस्टबिन तक नहीं ले जाते और इनोसेंट जानवर इसका शिकार होते हैं और नुकसान उठाते हैं। वो तो इसे फूड समझकर खा लेते हैं, लेकिन असल में वो खा रहे होते हैं स्लो पॉइजन। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इसके सॉल्यूशंस जो कि हम कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव स्टेप यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करना। प्लास्टिक स्ट्रॉज, कटरली, प्लेट्स, बैग्स, ये सब जो हैं ये रिप्लेस किए जा सकते हैं क्लॉथ से, मेटल से और बैम्बू से। और हम ये रिप्लेस नहीं करते क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये ज्यादा चीप पड़ते हैं हमें क्लॉथ्स या मेटल से। सोल्यूशन नंबर 2, रीयूज एंड अपसाइकल। जो प्लास्टिक आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसे थ्रो मत करो, कोशिश करो कि उसे रीयूज करो। बोतल्स, कंटेनर्स, पैकेजेस, इन सब चीजों को क्रिएटिव तरीके से यूज किया जा सकता है। डेइंग अपसाइकलिंग का तो ट्रेंड चल रहा है जिससे आप घर बैठे ही यूजफुल चीजें बना सकते हैं प्लास्टिक से। सोल्यूशन नंबर 3, प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। गार्बेज को ड्राई में और वेट में अलग करो। प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए क्लीन और अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सब कुछ मिक्स होता है तो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता, सब कुछ जला देते हैं। अब सोल्यूशन नंबर 4, स्प्रेड अवेयरनेस। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया हर जगह अवेयरनेस फैलाओ। एक स्मॉल रील या व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी की सोच बदल सकती है। ये फाइट हम तब ही जीत सकते हैं जबकि हर एक इंसान इस चीज को सीरियसली ले। अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 5, पॉलिसीज चेंज करना और ब्रांड्स को फोर्स करना। गवर्नमेंट को प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्रेशर के बिना ये नहीं हो सकता। हम कंज्यूमर्स ब्रांड्स से डिमांड कर सकते हैं कि वो इको फ्रेंडली पैकिंग जो है वो यूज करें। अब सवाल ये उठता है कि हम पाकिस्तानी होने के नाते क्या कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दे तो फर्क पड़ता है। अपने क्लोथ्स बैग कैरी करो। मिनरल वाटर बोतल्स की बजाय रीयूजेबल बोतल्स लो। फास्ट फूड ऑर्डर करते वक्त कहना मत भूलें कि प्लास्टिक बैग्स आर नॉट अलाउ। अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करो, माँ बाप से लेकर दुकानदार तक। ये हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स मिलकर एक बड़ा चेंज बना सकती हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का रोल भी क्रिटिकल है। पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको बैन किया तो जाता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो नजर नहीं आता ज्यादा। गवर्नमेंट को कुछ जरूरी स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए इस पर। स्ट्रिक्ट बैन करना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर, स्पेशली ये जो शॉपिंग बैग्स हैं इन पर। हर सिटी के अंदर प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश करने चाहिए। स्कूल लेवल पे एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए और इसके साथ इंडस्ट्रीज को फोर्स करना चाहिए कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैग्स को मत बनाएं। अब जाहिर सी बात है कि ये एकदम से तो होगा नहीं, तो इसको स्लोली ही इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। जब तक सरकार और अवाम मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक असली चेंज नहीं आएगा। दोस्तों ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये हमारी हेल्थ का, इकोनॉमी का और फ्यूचर का इशू है और इसका सोल्यूशन हम सबके हाथ के अंदर ही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन हेल्दी और इवन के हम भी हेल्दी रहें और हम आने वालों को एक अच्छा प्लेनेट दे सकें, तो अभी कमिटमेंट करें कि आप प्लास्टिक का यूज कम से कम करेंगे और कमेंट में जरूर लिखें नो मोर प्लास्टिक। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।